हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ और आप सबकी भी तबीयत खराब हो गई होगी, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अभी क्या मौसम अचानक से चेंज हो गया है। तो बच्चों देखिए, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और इसमें हमारा जो चल रहा है चैप्टर जयशंकर प्रसाद जी का चल रहा है। जयशंकर प्रसाद जी को हमने लेक्चर नंबर 1 के रूप में पढ़ लिया था, और आज हम उसका सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। सेकेंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे सप्रसंग व्याख्या, उन्होंने उनकी जो काव्य कृति है उनको लेकर, और उनकी काव्य कृति क्या है उस विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिल्कुल माइनर से छोटी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूंगी मैं आपका, क्योंकि हम जिस चीज़ को पढ़ने वाले हैं ना, उस चीज़ का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 जयशंकर प्रसाद जी का। इसमें गीत भी है और साथ में और चीज है, और लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 3 चल रहा हमारा। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर जानेंगे कि हम आज जो पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रमुख बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, उसको कालजयी रचना बोलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी रचना, कालजयी रचना बोलते हैं उसे। एक युग का प्रतिनिधित्व करती है वो रचना, कामायनी। क्या है? कामायनी। और ये एक महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है। इसमें टोटल 15 सर्ग है। कितने सर्ग है? कुल 15 सर्ग है ये, और 7 से ज्यादा सर्ग होते हैं उसे वैसे भी महाकाव्य की श्रेणी में ले लिया जाता है, और जहाँ 7 से कम सर्ग होते हैं या 7 तक ही होते हैं उसे खंड काव्य की श्रेणी में लिया जाता है। मैंने आपको काव्य 2 प्रकार के बताए थे। काव्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य 2 प्रकार के होते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य। खंड काव्य जो 1 से 7 सर्ग तक हो सकते हैं, और जहाँ 7 सर्ग से अधिक है, फिर कितने भी हो सकते हैं, वे महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे ही जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी रचना कामायनी एक महाकाव्य है, क्योंकि इसमें 15 सर्ग है, और 15 सर्गों में ही बहुत मतलब डिटेल में हम बोल सकते हैं, या उनका जो ऐसे कहा जाता है कि युग प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। वैसे भी जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के युग प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, छायावादी काव्य के युग प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि छायावादी माने जाते हैं। और इस पूरे युग का प्रवर्तन किया है कामायनी ने। कामायनी महाकाव्य बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का महाकाव्य है, और ये इसमें 15 सर्ग है। ठीक है, अब हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, हमारे पास जो जो सर्ग आया है वो श्रद्धा सर्ग है। कौन सा सर्ग है? श्रद्धा। इसके अंदर श्रद्धा, निर्वेद, शांति, चिंता, आश्चर्य, बहुत सारे सर्ग है। उनमें से एक श्रद्धा सर्ग भी है, जिसके अंदर मनु और श्रद्धा का संवाद है। ठीक है, इसके अंदर मनु और श्रद्धा दोनों है। ठीक है, मनु और श्रद्धा का वार्तालाप बताया गया है इसमें। मनु और श्रद्धा का वार्तालाप बताया गया है। अब इसमें क्या वार्तालाप बताया है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे ना, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। श्रद्धा। ठीक है, अब देखिए इस पूरे इसके अंदर, पूरी कामायनी के अंदर 3 कैरेक्टर बताए गए हैं। पहला है यहाँ पर मनु, दूसरा है यहाँ पर श्रद्धा, और तीसरा है यहाँ पर ईड़ा। ठीक है, मनु जो है वो मन का प्रतीक है। मन का प्रतीक है कि एक मनुष्य है जो इस संसार रूपी सागर के अंदर, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर वैसे तो बताया गया है कि कोई प्रलय हुई थी और एक देव प्रलय हुई थी। देव प्रलय से सब तितर बितर हो गया था, और जो मनुष्य प्रजाति है वो समाप्त हो गई थी, और श्रद्धा और मनु ने मिलकर इस प्रजाति को वापस आगे बढ़ाया है, इस दुनिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। तो हम माने जाते हैं, तो ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है कि हम मनु के वंशज है, मनु और श्रद्धा के वंशज हम माने जाते हैं। ठीक है, अगर हम मनुस्मृति की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कामायनी मनुस्मृति के आधार पर नहीं है। इसमें कामायनी में मन रूपी सागर के साथ में जो चरित्र है वो केवल और केवल आभास करने वाले चरित्र है, जिनको भास करने वाले चरित्र बताया गया है। कि साक्षात रूप में कहा गया है कि मनु एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, श्रद्धा एक महिला है, ईड़ा एक महिला है। ठीक है, मनु श्रद्धा और ईड़ा के बीच में फंस जाता है। ठीक है, कैसे फंस जाता है? कोई भी एक पुरुष जो होता है वो 2 नारियों के बीच में फंस जाता है, वैसे ही मनु जो मन है वो 2 तत्वों के बीच में फंस जाता है। कैसे? मनु मन का प्रतीक है और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। हृदय का प्रतीक है। ईड़ा है हमारी बुद्धि का प्रतीक।
बुद्धि का प्रतीक। हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, ये चीजें जानना बहुत जरूरी था बच्चों, क्योंकि हम जिन चीजों को पढ़ने वाले हैं, जिस काव्य खंड को पढ़ने वाले हैं, उस काव्य खंड के अंतर्गत इन चीजों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। मनु मन का प्रतीक है, यानी कि जो हमारा मन है वो काफी चिंतित होता है, ठीक है। मन को कभी कभी हृदय की सुननी पड़ती है, यानी कि श्रद्धा की सुननी पड़ती है, और अगर वो हृदय के अनुसार चलता है तो थोड़ा सा सही मार्ग दिखा लेगा, कोमल स्वभाव होगा, ठीक है। अगर वो श्रद्धा के अनुसार, यानी कि हृदय रूपी श्रद्धा के अनुसार चलता है तो वो कोमल स्वभाव वाला होगा, दीन दुखियों की मदद करने वाला होगा, परोपकारी होगा, क्योंकि हमारा दिल होता ही ऐसा है, हमारा दिल बहुत कोमल होता है, और इसी कोमल दिल के भाव को व्यक्त कर रही है यहाँ पे श्रद्धा नामक एक प्रतीक है। ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक। अगर आप दिमाग चलाओगे ज्यादा तो क्या होगा, श्रद्धा नामक जो कोमलता है हृदय रूपी गलियारे के अंदर, हृदय रूपी घर के अंदर, वो जो कोमलता है वो नष्ट हो जाएगी जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे। भाई दिमाग का प्रयोग कौन करता है, जो कपटता जानता है, जो छल कपट जानता है, जो तेज होता है, जो चालाक होता है, जो अपना फायदा जानता है। और हृदय का प्रयोग कौन करता है, जो हृदयगामी होता है, जो बिल्कुल दिलदार होता है, सबको न्यौछावर करने वाला होता है, सबको सुख प्रदान करने वाला होता है। लेकिन बुद्धि जो है, यानी कि ईड़ा जो है, वो कभी सुख प्रदान नहीं करती है, वो मनुष्य को खुद को स्वैच्छिक यानी कि स्वार्थी बनाती है। तो यहाँ जो मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, इन तीनों के बीच में द्वंद्व चलता है। जो मन है, मन जो है वो हृदय और बुद्धि में फंसा हुआ रहता है, कि मन सोचता है कि मैं हृदय की मानूं या बुद्धि की मानूं। इसी तरह से जब मनु है श्रद्धा के संपर्क में आता है तो श्रद्धा उसको आकर्षित करती है, वैसे ही जो मन है हृदय के संपर्क में आता है तो हृदय उसको आकर्षित करता है, और हृदय उसको बहुत अच्छा लगता है, और फिर हृदय के अनुसार वो कार्य करना शुरू कर देता है। बीच में फिर वो ईड़ा आ जाती है, यानी कि बुद्धि आ जाती है, बुद्धि उसको फिर दिग्भ्रमित कर देती है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? तभी आप समझ पाओगे जब अगर आपने इन तीनों तत्वों का अध्ययन नहीं किया है, इन तीनों के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप नहीं समझ पाओगे बच्चों। इन 15 सर्गों के अंतर्गत सबसे पहले जो मनु है वो चिंता में व्यक्त रहता है। तो ये जो कामायनी है, कामायनी महाकाव्य, ये जो कामायनी है श्रद्धा का दूसरा नाम कहा जाता है। कामायनी क्या कहा जाता है, श्रद्धा का दूसरा नाम कहा जाता है, कि श्रद्धा को ही कामायनी कहा गया है। श्रद्धा कैसे मनु को सही राह पर लेकर जाती है। जो भटका हुआ मन, यानी कि मनु कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा ये जनमानस का भटका हुआ मन है, उसको हृदय एक सही राह पर ले जाने का कार्य करता है। हृदय बताता है कि तुम्हें क्या कार्य करना है, तुम्हें कैसे चलना है, संसार क्या है, ये जीव जगत क्या है, ये ईश्वर क्या है, सारे तत्वों का ज्ञान जो है वो हृदय करवाता है, किसे, मन को, यानी कि श्रद्धा करवाती है मनु को। अब समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो चलिए सबसे पहले आता है बच्चों यहाँ पर एक गीत है जयशंकर प्रसाद जी का लिखा गया, बीती विभावरी, और बहुत ही अच्छा गीत है। इसमें संकेत दिया गया है और इसमें पूर्ण रूप से मानवीकरण किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, यहां तक है ये गीत पूरा, ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो या लतिका भी लाई भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अदरों में राग अमंद पिए, अलकों में मैलज बंद किए, तू अब भी तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। अब आपको पता है विभावरी का मतलब क्या होता है, रात। रात का पर्यायवाची है रात, रजनी, निशा, है ना, विभावरी। कि हे सखी, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, अपनी सहेली से कह रही है, अपनी सखी को उठा रही है, जगा रही है। जब जगाने के लिए आती है तो कहती है, हे सखी बीती विभावरी, कि रात बीत चुकी है, अब तो जाग जा, अब तो उठ जा भाई। अंबर पनघट में, कि अंबर रूपी जो अंबर पनघट में डूबो रही, कि अंबर रूपी जो तुम्हारा आंचल है, वो पनघट रूपी जो अंबर रूपी जो पूरा आसमान है, यानी कि रात्रि है, पनघट रूपी यानी कि सूर्योदय का जो समय हो रहा है उसमें डूबो रही है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, कि उषा रूपी नगरी में तारों का जो घड़ा है, तारों भरा जो घड़ा है वो डूब रहा है। यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ है, ठीक है, यहाँ पर उपमा दी गई है, रूपक अलंकार हुआ है। खग कुलकुल सा बोल रहा, खग यानी कि पक्षी, पक्षी कलरव कर रहा है, कुलकुल यानी कि कलरव कर रहे हैं, ठीक है। किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय यानी कि जो पत्ता है, पत्ते, उनका जो आंचल है, पत्ते रूपी जो आंचल है वो
डोल रहा है, घूम रहा है, लहरा रहा है। लोये लतिका भी भर लाई, लतिका का मतलब क्या होता है, ये जो भ्रमरी होती है ना लतिका, वो लतिका। लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल, मधु मुकुल, मधु मुकुल का मतलब होता है रस से, रस, नवल, नवल रस गागरी, गागरी का मतलब होता है गगरी। कि देखो ये जो लतिका भी है, ये जो तितलियां भी है, वो भी अपने मुख के अंदर नए रस का घड़ा भरकर लेकर आ गई है, ये भी अपने काम में लग गई है और तुम अभी तक जाग रही हो आली। अधरों में राग अमंद पिए, अधरों यानी होठों पर, होठों में तुम अमंद का राग पिए हुए, नशे का राग पिए हुए, अलकों में मैलज बंद किए। अलक, अलके क्या होती है, बालों की लटे, बालों की लटे, लटे। मैलज, मैलज का मतलब होता है हवा, मलयाचल, मलयाचल से चलने वाली जो हवा होती है उससे बंद की है। तू अब तक सोई है आली, आली का मतलब होता है सखी, तू अभी तक सोई हुई है। आंखों में भरे विहागरे, तुम नींद भरे हुए, आंखों में नींद भरे हुए तुम अभी तक सो रही हो, तुम अभी जाग जाओ, तुम उठ जाओ। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। अब यहाँ देखिए करते हैं संदर्भ। सबसे पहले तो इस एक गीत का संदर्भ अलग होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत शीर्षक कविता से लिया गया है और इसमें प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है कि किस प्रकार से प्रकृति जागती है, प्रकृति के जगने का आह्वान किया है, प्रकृति कैसे जाग रही है। और एक सखी यानी कि जो रात्रि है वो अपनी सुबह को कैसे जगा रही है कि चलो एक रात है, एक सखी तो कौन है, रात्रि, और वो अपनी उषाकालीन जो सखी है उसको जगा रही है कि अब तो जाग जा, अब तो उठ जा। एक वास्तविक सखी नहीं, प्रकृति का पूर्ण रूप से मानवीकरण हुआ है। इस पद्यांश में एक सखी दूसरी सखी को से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई है, अब तो तुम जागो। गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों के समूह कलरव कर रहे हैं। जब सुबह आ जाती है, सुबह हो जाती है, तो जो जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, वो ची ची चू 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 ची 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 करने लग जाते हैं। अब अर्ली मॉर्निंग कभी उठिए, सुबह बहुत जल्दी उठिए, एकदम अंधेरे में नहीं, जिससे थोड़ा थोड़ा सा उजाला होने लगता है ना, उस समय उठिए। आप सब जगह निस्तब्धता पाओगे, शांत वातावरण पाओगे, लेकिन जहां भी पेड़ पौधों के पास जाओगे ना, जैसे गार्डन में चले गए, वहां आपको पक्षियों के चहकने की आवाज आएगी और वो इतनी मधुर होती है, इतनी अच्छी लगती है, मन को प्रसन्न करने वाली होती है। तो वो जो प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों के समूह का कलरव कर रहे हैं, पक्षियों का समूह जो है वो ची ची छू छू कलरव करना शुरू कर देते हैं। शीतल मंद सुगंधित, शीतल ठंडी ठंडी धीमी धीमी जो सुगंधित हवा है वो भी चलने लग जाती है। हवा से पत्ते है, जो पत्तों का जो आंचल है वो हिलने लग जाता है। धीमी धीमी बीनी बीनी सी हवा चलती है, तूफान नहीं आता तेज, और रात को जो चलती है वो भी नहीं चलती है, बिल्कुल धीमी धीमी शांत वातावरण हो जाता है एकदम। लताएं भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर रही है। जो बेल है, जो लताएं है, बेल है, वो भी नए रस से अपने गागर को, अपनी गगरी को, अपने मटके को भर रही है। समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई है, परंतु हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हो, तू अपने बालों में सुगंध को समाये हुए और आंखों में आलस से भरे हुए सो रही है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है और तू अभी तक सोई हुई है। अब आता है यहाँ पर हमारा काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष आ गया है और ये हमारा कला पक्ष। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया है और यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस आया है। और भाव कला पक्ष में आ जाएगा शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग। जहां पर भी छायावादी कवियों की बात आती है आपको यही लिखना है, ये पंक्ति सभी के लिए अनिवार्य है। अलंकार सांग रूपक है, रूपक में भी कौन सा है, सांग रूपक, जिसमें रूपक के अंग है। अनुप्रास से उपमा है और मानवीकरण, और पुनरुक्ति प्रकाश है क्योंकि एक शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। यमक गुण माधुर्य शब्द शक्ति का प्रयोग, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यमक गुण हमारा माधुर्य, शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, ये इसका काव्य सौंदर्य है पूरे का। अब आते बच्चों हम कामायनी की तरफ। अब आता है हमारा श्रद्धा मनु संवाद।
और श्रद्धा मनु संवाद में मैंने आपको बताया है कि श्रद्धा कौन है, मनु कौन है और ईड़ा कौन है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता है एंड तक, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ तभी नहीं कर पाएंगे, काफी लंबा चौड़ा है इसमें आपका जो श्रद्धा मनु संवाद है, लेकिन जितना भी कर पाएंगे उसमें अभी तक ईड़ा नहीं आएगी, श्रद्धा और मनु का संवाद ही चला था। अब क्या हुआ था बच्चों, स्टोरी बाद में सुनाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये एक बार पढ़ के बता देती हूँ कैसा है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हुआ था, एक प्रलय, हम बोलते हैं ना प्रलय आई थी, एक मनु बचे थे, श्रद्धा बची थी, फिर मनु ने और श्रद्धा ने मिलकर इस संसार को चलाया था, वो कामायनी के आधार पर ही बताया गया। तो जयशंकर प्रसाद ने एक काल्पनिक एक नाटक रचा, काल्पनिक एक कथा रची। उस कथा के आधार पर, जैसे हमारे मन मस्तिष्क पे कभी तूफान चलता है ना, प्रलय चलती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, और तहस नहस होकर हमारा मन जो है एक तरफ चला जाता है, एक तरफ चला जाता है, हम सोच नहीं पाते, हमारा मन एक तरफ हो जाता है, और हमारे जीवन में वो जो झंझलाहट है, वो झुंझुलाहट है, वो तूफान है, वो प्रलय है, वो चलती रहती। ठीक है, जब प्रलय समाप्त हो जाती है तब वो मन रूपी जो मणि है ना, वो एक तरफ खड़ा हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। अब जैसे मेरे मन को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई, एकदम तूफान सा आया, तूफान मतलब सब अस्त व्यस्त हो गया, घर में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाता है, यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस हो गया, आपकी क्लास में भी डिस्टर्बेंस हो गया, तो मैं क्या करूँ, अब मन मेरा एक तरफ हो गया। ऐसे ही जब प्रलय होता है, तो प्रलय हुआ था तो मनु नामक जो व्यक्ति है वह मतलब पूरे तूफानों से लड़ते हुए संसार सागर से एक तरफ आ गए, भव सागर, संसार रूपी सागर से एक तरफ आ गए। अब उनको जो हमारा हृदय रूपी हृदय है, उसने मन को देखा, जैसे श्रद्धा ने मनु को देखा। जैसे ही हृदय ने मनु को देखा, हृदय ने मन को देखा या श्रद्धा ने मनु को देखा, एक ही बात है। आप श्रद्धा कौन है, हृदय, और मनु कौन है, मन। ठीक है, तो श्रद्धा ने मनु को देखा तो वो कह रही है कौन तुम, कि तुम कौन हो। हृदय है वो पूछ रहा है मन से तुम कौन हो। संस्कृति जल निधि तीर, संस्कृति का मतलब होता है इस संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर के किनारे। जल निधि का मतलब क्या होता है, सागर के तीर यानी किनारे, कि तुम इस संसार रूपी सागर के किनारे क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, इस संसार रूपी सागर के किनारे तुम कौन बैठे हो। तरंगों से फेंकी मणि एक, जैसे संसार रूपी सागर की जो लहरें होती है, और वो लहरें जैसे एक मणि को एक तरफ फेंक देती है, वैसे ही तुम फेंकी हुई मणि के समान मुझे लग रहे हो। कौन कह रही है, श्रद्धा कह रही है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि भाषा थोड़ी सी भले ही संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, लेकिन फिर भी हम खड़ी बोली को समझ जाते हैं, लेकिन इसमें जो भाव व्यंजना की है ना, रहस्यवाद है, उस रहस्यवाद को हम नहीं समझ पाएंगे। तरंगों से फेंकी मणि एक, कि जो संसार रूपी सागर है अपनी जब बड़ी बड़ी लहरें निकालता है, लहरों से एक मणि को बाहर फेंक देता है, वैसे तुम मुझे एक तरफ फेंके हुए से नजर आ रहे हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, निर्जन का मतलब जहां पर कोई भी जन नहीं होता है, बिना मनुष्य के प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा की धारा क्या होती है, कि जो सूर्य की किरणें हैं, उस किरणों की धाराओं से अपना तुम अभिषेक कर रहे हो। तुम सुबह की सूर्योदय में जब तुम बैठे हो संसार रूपी सागर के किनारे, यानी कि तुम एक तरफ बैठे हो, जो हमारा हृदय है वो मन से पूछ रहा है कि तुम अचानक से तुम एक तरफ बैठे हो, तुम कौन हो, संसार रूपी सागर की लहरों से के थपेड़े खाए हुए हो, तुम विचलित हो, तुम कौन हो। यहाँ पर श्रद्धा मनु से प्रश्न पूछ रही है कि वह व्यक्ति कौन है। ठीक है, मधुर विश्रांत और एकांत, तुम मधुर विश्रांत कर रहे हो, एकांत में हो, अकेले हो, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, इस संसार का सुलझा हुआ रहस्य हो, एक करुणामय सुंदर मौन, और करुणामय तुम्हारे अंदर बहुत सी करुणा है, यानी कि तुम करुण स्वभाव के लग रहे हो, करुणामय सुंदर मौन, लेकिन तुम शांत हो, और चंचल मन का आलस्य, और मन के अंदर चंचलता भरे हुए हो, लेकिन तुम कौन हो। यहाँ पर श्रद्धा मनु से संवाद कर रही है, प्रश्न पूछ रही है कि तुम कौन हो। तो समझ में आया बच्चों आपको ये वाला।
तो चलिए अब करते हैं संदर्भ इसका। और ये जो संदर्भ है आपका बेटा अब पूरी तरह से यही रहेगा, मैं बार बार संदर्भ नहीं लिखूंगी क्योंकि श्रद्धा मनु संवाद का संदर्भ है वो अलग है और गीत का संदर्भ अलग है, मैंने अलग लिखा है और इसका संदर्भ एक ही है। तो अब ये संदर्भ हमारे पूरे चैप्टर में चलेगा, हमारे जो प्रसंग है वो जरूर चेंज हो जाएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है। तो प्रसंग क्या कह रहा है कि प्रलय के अनंतर, अनंतर का मतलब होता है बाद, प्रलय के बाद श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे, निर्जन किसे बोलते हैं, जहां पर कोई भी मनुष्य नहीं होता है उस स्थान को निर्जन बोलते हैं, निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर उसके बारे में पूछती है। वह मनु के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, वो जानना चाहती है कि ये जो मनु है, ये जो व्यक्ति है, ये कौन है। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपने तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार से शोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है या प्रकाशित करती है, प्रकाशित करती है। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, अपरिचित क्योंकि अपरिचित है वो, उनको उसको जानती नहीं है, तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो कि तुम मधुर हो, नीरव हो, बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव के मुझे जान पड़ रहे हो, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो। बस मैं तुम्हें जान तो गई हूं लेकिन मेरा तुमसे परिचय नहीं हुआ है, बस इतना सा ही रहस्य तुम्हारे और मेरे बीच में पड़ा है। फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा मुख का जो भाव है ना वो तुम्हारे रहस्य को बता रहा है कि तुम कौन हो। तुम्हारा सुंदर और मौन करुणा से परिपूर्ण है, तुम्हारा मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। ठीक है, वो पूछ रही है कि तुम कौन हो, ये प्रश्न किया है श्रद्धा ने मनु से। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसका भाव पक्ष और कला पक्ष। तो सागर की लहरों द्वारा फेंकी हुई मणि से मनु की तुलना करके प्रसाद जी ने उनके एकांकी जीवन की निराशा और कर्म विरत स्थिति का भावपूर्ण चित्रण किया है, क्योंकि प्रसाद जी स्वयं एकांत जीवन जी रहे थे। वो अपने विरह, प्रेम रूपी प्रेम के विरह में जल रहे थे। उनकी 3 पत्नियों का देहांत हो चुका था, प्रेम उनको प्राप्त नहीं हुआ था, इस कारण से उस विरह वेदना को उन्होंने यहाँ पर स्वयं के ऊपर जाहिर किया और उस विरह वेदना को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, और कर्म विरत स्थिति का भावपूर्ण चित्रण किया है। रस संयोग श्रृंगार है यहाँ पर, क्योंकि श्रद्धा मनु अभी आमने सामने है, नायक नायिका आमने सामने है। कला पक्ष भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक और छंद श्रृंगार है। भाषा खड़ी बोली पहला, शैली प्रबंधात्मक, छंद श्रृंगार है और 16 मात्राओं का है। अलंकार यहाँ पर आ जाता है रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। गुण यहाँ पर आ जाता है माधुर्य और शब्द शक्ति आ जाती है यहाँ पर, लक्षणा शब्द शक्ति आ जाती है। अगर आप चाहो तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो। नंबर 1 भाषा लिख दिया आपने, ठीक है, नंबर 2 शैली लिख दिया, नंबर 3 आपने छंद लिख दिया, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हमारा नेक्स्ट दूसरा। सुनाया मनु ने मधु गुंजार, मधु करी का सा जब सानंद। सुनाया मनु ने मधु गुंजार, मधु का मतलब मीठा, गुंजार यानी स्वर। मधुकरी, मधुकरी का मतलब होता है भ्रमरी। का सा जब सानंद, आनंद के साथ, आनंद के साथ। किए मुख नीचा कमल समान, नीचा कमल के समान। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सा हर्ष। निरखने लगे, देखने लगे, देखने लगे। लुटे से कौन गा रहा या सुंदर संगीत। कुतूहल, कुतूहल यानी कि जिज्ञासा। रह ना सका फिर मौन, और है क्या नहीं।
तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि श्रद्धा मन ने मनु से प्रश्न किया कि भाई तुम कौन हो, निर्जन स्थान पर कौन हो, तुम मुझे समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के फेंके हुए मणि की भांति लग रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो मुखमंडल है वो तो काफी करुणामय है, काफी चीजें मुखमंडल से मुझे पता चल रही है, फिर भी तुम रहस्यमय हो, मेरे लिए रहस्य हो, क्योंकि मैं तुम्हें अभी नहीं जानती हूँ, तुम अपरिचित हो, वगैरह वगैरह करके श्रद्धा जो है मनु से प्रश्न करती है। अब यहाँ पर मनु का देखिए क्या जवाब आता है। मनु यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं कि सुना या मनु ने मधु गुंजार। जब मनु ने श्रद्धा का ये जो मीठी भाषा में जो सारी बातें सुनी, और वो कैसे सुनी, जैसे कोई भ्रमरी गुंजार कर रही है, गुन 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 गु 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 गु, भमरा ऐसे ही बोलता है ना, गु 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 करके। फिलहाल तो मैं मच्छर की आवाज निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे कानों में कई बार मच्छर भी बोलता है, मच्छर भी गुंजार करता है। आपके कानों में करता है क्या? तो जैसे भंवरा गुंजार करता है, वैसे भ्रमरी जो है, श्रद्धा को यहाँ पर भ्रमरी का है मनु ने, तो जो भ्रमरी है वो भी गुंजार करती है, और अपना गुंजार है वो बहुत ही मीठा करती है। तो भ्रमरी का जो सुना या मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सब जब आनंद, जब आनंद के साथ में मनु ने श्रद्धा का मधुर गुंजार सुना, और वह उन्हें भ्रमरी की आवाज के समान लगा, भ्रमरी के गुंजार की भांति लगा, जो उसे बहुत ही अच्छा लगा था, मनु को आनंद प्रदान हो रहा था। ठीक है, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। और फिर जैसे ही उन्होंने सुंदर इतना मधुर आवाज में कोई बात सुन ली, मधुर आवाज के शब्द सुन लिए श्रद्धा के, तो मनु ने अपना जो मुख है कमल के समान नीचे कर लिया, नीचे झुका दिया, नीचे झुका दिया, मतलब कि बहुत ऊंचे थे हाइट में। और जैसे आवाज सुनी उन्होंने श्रद्धा के समान, क्योंकि श्रद्धा नीचे थी, हाइट में कम थी, तो उन्होंने नीचे झुका लिया, अपने मन को हृदय की तरफ झुका लिया। ठीक है, और कैसे झुका लिया, जैसे कवि का कोई प्रथम सुंदर छंद होता है ना, उस भांति उन्होंने झुका लिया। एक झटका सा लगा सा हर्ष, मतलब खुशी के मारे एक झटका सा लगा मनु को, अच्छा लगा। जैसे मन को हमारे कभी कभी हृदय हमारा जो दिल है वो कुछ अच्छी बातें बोल जाता है, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। वैसे ही जो मनु है वो भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि हृदय रूपी श्रद्धा ने उनको एक अच्छी बात बोली थी, कुछ अच्छे शब्द बोले थे। निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह संगीत, यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अब जैसे उनको अच्छा लगा तो देखने लगे, एकदम लुटे से, जैसे कुछ खो गया है, जैसे कहीं कुछ चला न जाए, इस आवाज से वो देखने लगे। कौन? जो मनु थे वो श्रद्धा की तरफ देखने लगे कि कौन है भाई, कौन है ये, क्या है ये, किस तरह का है, किसकी आवाज थी, एकदम लुटे से एकदम देखने लगे बौचक्के से रहकर। गा रहा यह सुंदर संगीत, कि भाई कौन इतनी सुंदर मधुर आवाज में ये संगीत रूपी शब्द मेरी तरफ दौड़ा रहा है, कौन मुझे ये प्रश्न पूछ रहा है, कौन ये गा रहा है। ठीक है, कुतूहल रह न सका फिर मौन, ये जो जिज्ञासा थी जो जानने की, वो अब चुप नहीं रह सकी, अब मनु को विवश कर दिया कि वो भी श्रद्धा के बारे में जाने। ठीक है, प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि संदर्भ हमारा पूर्ववत रहेगा। मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो संदर्भ है पूरे मनु श्रद्धा संवाद पे एक जैसा रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब प्रलय के उपरांत मनु की भेंट श्रद्धा से होती है, और वह उसके सुमधुर स्वर को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। सबसे पहले मनु श्रद्धा ही बोलती है, उसके बाद मनु का पूरा कथन चलता है। मनु और श्रद्धा की प्रथम भेंट होने पर जब श्रद्धा उससे उसका परिचय पूछती है, तो उसकी आवाज उन्हें भौरों के मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत होती है। अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए रखती है, जिसे देखकर मनु को ऐसा आभास होता है जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हो। मनु को कम सदृश्य सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकले मधुर बोल आदि कवि के सुंदर छंद से प्रतीत होते हैं। उस निर्जन स्थान पर जहां किसी के होने की कोई संभावना न थी, श्रद्धा जैसी अनुपम रूपवती को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं और उनका मलिन मुख निखर उठता है। श्रद्धा के कंठ से निकले गीत सदृश बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह उससे बोले बिना नहीं रह पाते और उसके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे श्रद्धा को भी आश्चर्य हुआ कि निर्जन स्थान पर कौन है, वैसे मनु को भी आश्चर्य हुआ कि जहां पर मनुष्य के होने की आशंका नहीं की जा सकती, वहां पर इतनी रूपवती स्त्री जो नारी है वो विचरण कर रही है, तो ये कौन है, उसके बारे में अब जानने की इच्छा व्यक्त हो रही है। भाव पक्ष में आ जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रथम मिलन के दौरान मनु और श्रद्धा का एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने का भाव दर्शाया गया है। दोनों एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो गए थे, इसका मतलब संयुक्त श्रृंगार आ जाएगा। ठीक है, कला पक्ष में सेम भाषा, खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक,
श्रृंगार रस, अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, गुण, माधुर्य, अभिधा, लक्षणा, शब्द शक्ति यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। तीसरा पद, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। और देखा यह सुंदर दृश्य कि जब मनु ने श्रद्धा की तरफ देखा तो और भी सुंदर दृश्य देखा, मतलब सुंदर, जब श्रद्धा को गौर से देखा तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगी। नयन का इंद्रजाल, इंद्रजाल का मतलब क्या होता है? जादू, जादू। अभिराम यानी कि सुंदर, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। और देखा वह सुंदर दृश्य, जैसे आंखों का कोई जादू, सुंदर जादू देखा हो, ऐसा लगा हो, क्योंकि मनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर, इतनी सुंदरता किसी में हो सकती है क्या। लेकिन मनु को वो सुंदर जो श्रद्धा है वो अति सुंदर लगी, और अति सुंदर लगी तो उसे आभास हो रहा है कि जैसे कहीं मेरे आंखों का जादू तो नहीं है, मेरी आंखों का सुंदर जादू तो नहीं है जो मुझे आंखों से प्रतीत हो रहा है। कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव, फूलों के वैभव में, लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जैसे कोई घन श्याम है, घन रूपी श्याम है, वो चंद्रिका से लिपटा हुआ है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, शिशु साल का मतलब होता है साल का छोटा वृक्ष, साल का छोटा पौधा। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ का मतलब होता है सुगंध। मसृण गांधार देश के नील। ठीक है, तो यहां देखिए, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, के और फिर मैंने अपनी आंखों का और सुंदर दृश्य देखा, आंखों से जो मेरी आंखों का सुंदर जादू सा प्रतीत हो रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, जैसे कुसुम वैभव यानी कि फूलों के सुंदर वैभव, वैभवशाली बहुत बड़ा आवरण है, उसमें मैंने लता समान यानी कि लताओं की भांति बिखरी हुई मैंने सुंदरता देखी। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, ऐसा लग रहा था जैसे घनश्याम जो है, बादल जो है वो चांदनी से लिपटा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, जैसे कोई बादल है वो चांदनी से लिपटा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। ये श्रद्धा की शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, और जो हृदय है उसकी जो अनुकृति थी वो बाहरी तौर पर बहुत ही उदार प्रतीत हो रही थी, बहुत ही नरम प्रतीत हो रही थी। एक लंबी काया, एक बहुत बड़ी जैसे काया, लंबा शरीर, उन्मुक्त, स्वच्छंद, मधु पवन क्रीडित, मधु पवन क्रीडित का मतलब होता है मधु यानी कि भंवरे जैसे मधुर जो पवन होती है कैसे खेलती रहती है ऐसी लग रही थी। जो शिशु साल, जैसे साल का छोटा वृक्ष कैसे मधु पवन के कारण हिलता डुलता सा प्रतीत हो रहा है, ऐसा वह श्रद्धा का जो शरीर है वो प्रतीत हो रहा था। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जो सौरभ संयुक्त है यानी कि सुगंध से युक्त होकर और भी ज्यादा सुशोभित लग रहा था। मृषण गांधार देश के नील, जैसे गांधार देश के जो नील होते हैं वो कैसे लगते हैं उस प्रकार से प्रतीत हो रहा था। रोम वाले मेषो, मेषो का मतलब होता है भेड़ों, भेड़ों के चर्म जैसे चमड़ी, यानी कि गांधार। नील रोम, नील रोम, नीले रंग के जो रोम होते हैं, नीले रंग के जो शरीर वाले जो भेड़ है उनकी बात कर रहा है। ढक रहे थे उसका वपु, वपु का मतलब शरीर, शरीर, और कांत यानी कि सुंदर, उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्म, और वह एकदम कोमल जैसे कोमल शरीर बन गया था। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा की अपूर्व सुंदरता और आंतरिक गुणों का उल्लेख किया गया है कि श्रद्धा की जो सुंदरता है, शारीरिक सुंदरता है, वो कैसी है। श्रद्धा की सुमधुर ध्वनियों को सुनने के बाद जब मनु का ध्यान उसके रूप की ओर गया, जब श्रद्धा की सुमधुर ध्वनि सुन ली, उसने सुन लिया कि श्रद्धा ने उससे क्या संवाद किया है, वो खड़ा हुआ, खड़ा होकर देखा उसने कि कोमल के पत्त, कमल के फूल की भांति उसका झुकाव नीचे की तरफ है। तब वो सोचता है, ठीक है, और उसका ध्यान उसके रूप की तरफ गया। वह दृश्य उनकी आंखों को जादू के समान सुंदर लगा और मनमोहक लगा। श्रद्धा फलों से परिपूर्णता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल से आकर्षक प्रतीत हो रही थी। उसका हृदय उदार और विस्तृत था। वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती लग रही थी, लंबे शरीर वाली, उन्मुक्त यानी कि बिल्कुल ही युवा युवती लग रही थी, उन्मुक्त यानी कि स्वतंत्र युवती लग रही थी। लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभायमान थी मानो वसंत की बयार, अच्छा वसंती हवा में झूमता हुआ साल का कोई छोटा सा वृक्ष सुगंध से भीग कर, सुगंध से युक्त होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा। श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों वाली भेड़ों के खाल से बने थे, ऐसे लग रहा था।
पाई जाने वाले नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने थे। अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र न केवल उसके सुंदर तन को ढक रहे थे बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। क्योंकि श्रद्धा ने क्या, नीले शरीर वाली जो भेड़ थी ना, उसकी खाल को पहन रखा था। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिखाई दे रही थी। बच्चों अब आ जाता है हमारा भाव पक्ष। यहाँ श्रद्धा के आंतरिक गुणों के साथ साथ उसके वस्त्रों की विशेषता व्यक्त की गई है और रस संयोग है, क्योंकि दोनों अभी नायक नायिका आसपास ही है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद श्रृंगार रस है और 16 मात्राओं वाला श्रृंगार रस नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, उपमा अलंकार, रूपक, अतिशोक्ति और उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा, नील परिधान बीच सुकुमार। नील परिधान, परिधान का मतलब क्या होता है, वस्त्र। नील यानी नीले। अब नीले क्या थे भाई, गांधार देश के नीले भेड़ों के जो चर्म थी उसको क्या बोलते हैं, कपड़े। तो नीले भेड़ के जो खाल थी उसको पहन रखा था, तो नीले कपड़े थे। नील परिधान बीच सुकुमार का मतलब होता है कोमल। कोमल, खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग। अधखुला अंग का मतलब यह हुआ कि नीले कपड़े पहन रखे थे श्रद्धा ने, लेकिन पूरा शरीर नहीं ढका हुआ था। कहीं कहीं पर जैसे यहाँ पहन रखा था तो यहाँ दिखाई दे रहा था, यहाँ पहन रखा था या यहाँ पहन रखा था तो यहाँ दिखाई दे रहा था, कुछ कुछ जगह पर जैसे कहीं कहीं दिखाई दे रहा था, तो वो अधकुला अंग। खिला हो जो बिजली का फूल। अब जैसे कहीं कहीं पर जहां पर तो नीला वस्त्र पहन रखा था, और लेकिन जहां जहां पर नीले वस्त्र की आभा नहीं दिखाई दे रही थी, जहां जहां से कटा फटा था, वहां से जो श्रद्धा का शरीर दिखाई दे रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिजली का फूल हो, बहुत ही ज्यादा चमकीला था। उसका जो गौर वर्ण जो था, गोरा शरीर था, वो ज्यादा चमक रहा था। मेघ वन बीच गुलाबी रंग, जैसे मेघ वन के बीच में, जैसे बादल के बीच में कोई गुलाबी रंग आ जाता है, ऐसा गुलाबी रंग वहां से प्रतीत हो रहा था। आहा वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। वह मुख किसका, श्रद्धा का मुख। पश्चिम के व्योम बीच, पश्चिम के व्योम है ना, पश्चिम व्योम यानी आसमान। पश्चिम का जो आसमान है, जब सूर्य ढलते अस्ताचल की तरफ जाता है तो बादल होते हैं, बादलों के बीच में जब जो आसमान होता है, आसमान के बीच में जब बादल होते हैं तो बादल अपने काले काले घुंघरालू बालों जैसे लगते हैं, तो वे ऐसे ही लग रहे थे। वह मुख पश्चिम के आसमान के बीच में जब घिरते हो घनश्याम। अरुण रवि, अरुण रवि का मतलब होता है, अरुण और रवि एक ही है। यहाँ पर अरुण यानी कि सूर्य की जो चमक है, मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविमान। ऐसा ही दिखाई पड़ रहा था जैसे कोई पश्चिम दिशा में, पश्चिम के आसमान में कोई सूरज ढलने को जा रहा है और बादलों के बीच में जो सूर्य की किरणें हैं वो कैसी चमकीली चमकीली गुलाबी गुलाबी से दिखाई पड़ती है, ऑरेंज ऑरेंज कलर की से दिखाई पड़ती है। ऐसा ही प्रतीत हो रहा था श्रद्धा का शरीर, जो नीले रंग के वस्त्रों से ढका हुआ था, लेकिन उसका जो अधखिला अंग था वो अंग ऐसा बिजली की भांति प्रतीत हो रहा था, जैसे कि पश्चिम के आसमान में, पश्चिम की दिशा में जब आसमान में सूर्य अस्ताचल की तरफ जाता है और बादलों से ढका हुआ रहता है, पर कहीं कहीं से वो जो सूर्य की किरणें हैं हमें दिखाई दे जाती है, ऐसे प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश में श्रद्धा के रूप सौंदर्य की तुलना प्रकृति के सुंदर दृश्य से की गई है। मनु के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा भेड़ चर्म यानी कि भेड़ की जो चर्म पहन रखी थी ना, गांधार देश की भेड़ कैसी होती है, नीले रंग की होती है, और नीले रंग की भेड़ों की चमड़ी पहनी जाती है। हम जानते हैं कि हमारे जो प्राचीन काले यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो भेड़ों की या जानवरों की चमड़ियों के कपड़े ही पहनते थे। ठीक है, भेड़ चर्म के बने नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही है। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल लग रहे हो। ठीक है, फूल, बिजली की चमकती हुई बिजली के बीच में जैसे गुलाबी गुलाबी फूल कैसे दिखाई पड़ता है, ऐसे श्रद्धा का जो शरीर है भेड़ की चर्म के बीच में जहां जहां खुला खुला सा लग रहा था, वहां वहां ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए बच्चों, नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख को देख ऐसा आभास होता है मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता सूर्य शोभायमान हो रहा हो।
ठीक है, इतनी सुंदरता प्रकट कर रहा है श्रद्धा का जो शरीर है। मनु देख रहे हैं क्योंकि मनु ने जब श्रद्धा की आवाज सुनी, प्रथम जो पद है उसमें श्रद्धा का वाक्यांश था, लेकिन उसके बाद जो है वो मनु का वाक्यांश है। अभी तक हम जितने भी पढ़ चुके हैं, शायद तीसरा चौथा पद है हमारा, चौथा पद है उसमें मनु का ही वाक्यांश है। मनु ही ये सारी चीजें देख रहे हैं। अभी श्रद्धा की कोमलता को देखा, फिर उन्होंने श्रद्धा के शरीर को देखा है जो नीले रंग की भेड़ चर्म से ढका हुआ है, लेकिन जहां जहां अधखुला शरीर लग रहा है वह बिजली की चमक के अंदर गुलाबी चमक की भांति प्रतीत हो रहा है। ठीक है, यहाँ आ जाता है हमारा काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य होने का, सुंदर होने का भाव दर्शा रहा है, और यह संयोग रस श्रृंगार है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, श्रृंगार रस है, और अलंकार रूपक। अलंकार कौन कौन से आ गए हैं? उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति। क्योंकि अतिशोक्ति क्यों है? क्योंकि बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। श्रद्धा के सौंदर्य का जहां पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां पर अतिशोक्ति है, और जहां पर तुलनाएं की जाती है, रूप आरोपित किया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। ठीक है, और जहां मनु जनु मानो ऐसा आ जाता है, उपमेय में उपमान को मान लिया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। शब्द शक्ति हमारी माधुर्य है। जहां पर श्रृंगार रस आता है बच्चों, वहां पर शब्द शक्ति माधुर्य ही आएगी। सॉरी, गुण जो है वो माधुर्य आएगा, और जो शब्द शक्ति है वो हमारी अभिधा और लक्षणा आएगी। ठीक है, अभिधा और लक्षणा की तरफ भाव प्रकट किया जा रहा है। और गुण हमारा माधुर्य क्यों आएगा? क्योंकि श्रृंगार रस है। जब श्रृंगार रस होगा वहां माधुर्य गुण आएगा, मधुरता प्रकट की जा रही है। वहां पर नायक नायिका के बीच में जो भेद है उसको बताया जा रहा है, नायिका की सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है, नायक के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, एक और कर लेते हम यहाँ पर। गिर रहे थे गुंगराले बाल, यहाँ पर आ जाएगा बाल। अंश अवलंबित मुख के पास नीलगन, गुंगराले बाल गिर रहे थे, कि श्रद्धा के जो गुंगराले बाल है वो बहुत ज्यादा गिरे हुए से लग रहे थे। अंश अवलंबित यानी फैला रहे थे, मुख के आसपास वे इधर उधर फैल रहे थे। नील घन शावक से सुकुमार सुधा, शावक क्या होता है? बच्चा, हिरन का, शेर का जो बच्चा होता है उसे शावक बोलते हैं। नील घन, नीला घन जो था, नीला आसमान था, नीले बादल के बीच में शावक से सुकुमार सुधा, जैसे शावक जैसा सुकुमार सुधा के रूप में विचरण कर रहा। भरने को विधु के पास, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, जैसे शावक जो है सुधा भरने के लिए चंद्रमा के पास आ गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और उस मुख पर वह मुस्कान, और उस मुख के ऊपर, उस चेहरे के ऊपर वह मुस्कुराहट। रक्त किसले पर ले विश्राम, रक्त किसले यानी कि आंचल के ऊपर, जैसे लाल आंचल के ऊपर जैसे कोई विश्राम कर रहा हो। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अलसाई यानी कि आलस्य युक्त, आलस्य से युक्त। अभिराम यानी कि सुंदर। तो चलिए यहां पर करते हैं कि अब देखिए उसके शरीर पर जो वस्त्र धारण कर रखे थे श्रद्धा ने, उसका वर्णन तो मनु के द्वारा हो ही गया है। अब वो कह रहे हैं कि गिर रहे थे गुंगराले बाल। अब श्रद्धा के जो बाल है गुंगराले वो गिर रहे थे, गिरे से नजर आ रहे थे। अंश अवलंबित मुख के पास, और कुछ उसके चेहरे के ऊपर भी आ रहे थे, कुछ तो बहुत ज्यादा फैले हुए थे, और कुछ लटे जो है चेहरे के ऊपर भी आ रही थी। नीलगन शावक से सुकुमार, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नीले बादलों के बीच में शावक से सुकुमार यानी कि कोमल शावक जो थे वो सुधा यानी कि भरने को विधु के पास, चंद्रमा के पास में सुधा भरने को आ गए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सुधा बनने को आ गए हैं, यानी कि अमृत बनने के लिए आ गए हैं। और उस मुख पर, यहाँ विधु किसको बताया गया है? श्रद्धा को। विधु की संज्ञा किससे दी गई है? चंद्रमा यानी कि श्रद्धा के लिए। और उस मुख पर वह एक मुस्कान, और उस चेहरे के ऊपर वो एक मुस्कुराहट। रक्त किसले पर ले विश्राम, के रक्त किसले यानी कि हमारे खून में एक शांति पैदा कर देती है। अरुण की एक किरण अम्लान, और चंद्रमा की एक किरण यानी कि उसके होठों की एक जो किरण मात्र है वो अम्ल से भरी हुई है। अधिक अलसाई हो अभिराम, और ज्यादा अलसाई सी और ज्यादा आलस्य युक्त होकर और भी ज्यादा सुशोभित सुंदर लग रही है। तो प्रस्तुत काव्यांश में श्रद्धा के सुंदर मुखड़े और मुस्कान की चर्चा की गई है। श्रद्धा के केस सुंदर और घुंघराले थे, उसके चेहरे से होकर कंधों पर ऐसे झूल रहे थे मानो अमृत पान हेतु नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हो। उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देख ऐसा आभास हो रहा था
जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो, ऐसा प्रतीत सा हो रहा था। यह आ गया हमारा काव्य सौंदर्य कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा के मुखमंडल को दिव्य रूप में चित्रित किया करने का भाव प्रकट किया गया है। रस हमारी श्रृंगार संयोग रस है और भाषा वही एज यूजुअल खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा है शैली प्रबंधात्मक। तीसरा है छंद श्रृंगार रस, ये 16 मात्राओं वाला गलत है, मतलब इसको काट देना। चौथा है हमारा अलंकार में अनुप्रास रूपक मानवीकरण, और पांचवा है हमारा गुण माधुर्य गुण है, और छठा है हमारा शब्द शक्ति। तो 6 काव्य सौंदर्य के आधार पर आप कला पक्ष का वर्णन करेंगे, ठीक है। 6 तत्वों के आधार पर, जिसमें भाषा, शैली, छंद, अलंकार और गुण और शब्द तीनों ही ले लिए। तो हमने गुण भी पढ़ लिए है, शब्द भी पढ़ लिए है, शब्द शक्ति भी पढ़ ली है ना हमने यहाँ पर, ठीक है। इन चीजों के आधार पर आप इसका काव्य सौंदर्य प्रकट करेंगे। तो बच्चों देखिए, हाँ, तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो यहीं तक ही रहेगा, क्योंकि आगे अगर हमने पढ़ाने लगे तो टाइम थोड़ा ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास और है। तो आज इतना ही। हमने यहाँ पर 5 पदांश कर लिए हैं, साथ में एक बीती विभावरी भी करा है, यानी कि गीत भी करा है। इन सभी को आपको फिर से देखना है अच्छे से, एक बार और देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में इसका अगर आप चाहो तो सप्रसंग व्याख्या लिख भी लीजिए, लिखने से और अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगी अभी तक हमारा तीसरा चैप्टर है, तीनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तीनों चैप्टर स्टार्टिंग के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीनों चैप्टर में से एक सप्रसंग व्याख्या जरूर आएगी, ध्यान से देख लीजिए, आपको इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आज इतना ही बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ में, इसी को आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी क्लियर हो जाए। तो थैंक यू सो मच, ओके बाय।